हाल के वर्षों में यौन गतिविधियों के लिए सहमति के बारे में शिक्षा में नाटकीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से कैंपस स्वास्थ्य केंद्र सहमति के बारे में लगातार कार्यक्रम आयोजित करते प्रतीत होते हैं। इसके लिए नियोजित पेरेंटहुड के एक नए आकर्षक संक्षिप्त नाम फ्राइज का धन्यवाद। सिर्फ हर गुजरने वाले को फ्रेंच फ्राइज बांटने के अलावा, जो वास्तव में मेरे कॉलेज कैंपस में कई बार हुआ, फ्राइज शैक्षिक कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि यौन सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई, उलटने योग्य, सूचित, उत्साही और विशिष्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि आज की हमारी संस्कृति में यह शिक्षा महत्वपूर्ण है कि क्या सहमति के रूप में योग्य है और क्या नहीं। लेकिन यौन सहमति पर यह जोर गर्भावस्था पर भी गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। मुझे समझाने दीजिए। सहमति के बारे में एक बात जिसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है वह है फ्राइज का सहमति उलटने योग्य है। दूसरे शब्दों में, यौन सहमति निरंतर होती है और व्यक्ति को यौन संपर्क के दौरान किसी भी समय ना कहने का अधिकार होता है, जिस बिंदु पर बातचीत को तुरंत समाप्त होना चाहिए। उस ना का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे पहले कौन से व्यवहार हो रहे हों, क्योंकि व्यक्ति अपनी सहमति को जब चाहे उलट या वापस ले सकता है। प्रो चॉइस समर्थकों ने इस विचार को लिया है और अब यह तर्क देना शुरू कर दिया है कि गर्भावस्था, जैसे कि सेक्स, भी निरंतर सहमति की मांग करती है, जिसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार एक महिला को गर्भावस्था के सभी 9 महीनों के दौरान गर्भपात तक बिना किसी बाधा के पहुंच होनी चाहिए, ताकि वह किसी भी समय गर्भावस्था के लिए अपनी सहमति को स्वतंत्र रूप से वापस ले सके। इस सोच की समस्या यह है कि गर्भावस्था के बारे में ऐसे बात की जा रही है जैसे यह एक क्रिया हो, न कि एक प्रभाव। जब हम किसी क्रिया के लिए सहमति देते हैं तो हम स्वचालित रूप से उस क्रिया के प्रभावों के लिए भी सहमति दे रहे होते हैं। आप अपनी क्रियाओं के प्रभावों के लिए अलग से सहमति नहीं दे सकते। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो एक कैसीनो पर विचार करें। मान लीजिए कि मैं आज एक कैसीनो जा रहा हूं और मैंने रूलेट खेलने का निर्णय लिया। अगर आप इस खेल से परिचित नहीं हैं, तो मैं एक टेबल पर दांव लगाता हूं यह संकेत देने के लिए कि मुझे लगता है कि गेंद कहां गिरेगी। अगर मैं अपने सभी चिप्स एक ही नंबर पर लगाता हूं, तो मुझे अपने दांव की राशि पर 35 से 1 का भुगतान मिलता है अगर गेंद वहां गिरती है। लेकिन अगर गेंद कहीं और गिरती है तो मैं अपना पैसा खो देता हूँ। इसलिए मैं यह दिखाने के लिए अपने सभी चिप्स नंबर 8 पर लगाने का निर्णय लेता हूँ कि मैं उस पहिए के घुमाव पर दांव लगाने के लिए सहमत हूँ। फिर हाउस पहिया घुमाता है और गेंद 12 पर गिरती है। मैं अपना पैसा खोने वाला हूं, जिसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से खुश नहीं हूं। लेकिन रुको, कल्पना करो अगर मैंने कहा, ठहरो, मैंने अपना पैसा दांव पर लगाने की सहमति दी थी, लेकिन मैंने अपना पैसा खोने की सहमति कभी नहीं दी। अब जब पहिया घुमा दिया गया है, मैं अपनी सहमति वापस ले रहा हूं। मुझे मेरे चिप्स वापस दो। मुझे शायद कैसीनो से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर पिट बॉस स्थिति को समझाने के लिए पर्याप्त धैर्यवान होता तो वे कुछ ऐसा कह सकते थे, आपने दांव के लिए अपनी सहमति दी थी और आप उस सहमति को कभी भी वापस ले सकते थे जब तक कि दांव बंद नहीं हो गए थे। आप जानते थे कि गेंद आपके नंबर पर आ सकती है और यह भी हो सकता है कि ना आए। आप जानते थे कि खेल खेलकर आप पैसा खो सकते हैं और आप पैसा जीत भी सकते हैं। खेल खेलने के लिए सहमति देना वही चीज है जो आपने की थी। आप नियमों को सिर्फ इसीलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आपको वह परिणाम नहीं मिला जो आप चाहते थे। सेक्स में भी यही सच है। आप सेक्स के कार्य के लिए सहमति देते हैं, यह जानते हुए कि संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, और आप किसी भी समय कार्य के दौरान अपनी सहमति वापस ले सकते थे। अब आप परिणाम के लिए सहमति देने से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि यह वह नहीं है जो आप चाहते थे। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से गलत होगा कि मैं कैसीनो में किसी को मार दूं ताकि उस शर्त के परिणाम से बच सकूं जिसके लिए मैंने सहमति दी थी। तो यदि उस सेक्स क्रिया का परिणाम जिसके लिए आपने सहमति दी थी एक स्वाभाविक रूप से जरूरतमंद बच्चा है, तो उस मानव को मारना स्पष्ट रूप से गलत होगा ताकि उस सेक्स के परिणामों से बचा जा सके जिसके लिए आपने सहमति दी थी। आप सेक्स जैसी क्रियाओं के लिए सहमति दे सकते हैं, लेकिन यह दिखावा करना कि आप अपनी क्रियाओं के परिणामों से सहमति वापस ले सकते हैं और किसी अन्य मानव को मारकर अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है।